अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी अपने घरों में ठीक ठाक होंगे, सेहतमंद होंगे और अल्लाह की अमान में होंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही थी आज आलू, गोभी और चिकन। आप चिकन की जगह दूसरा भी कोई गोश्त शामिल कर सकते हैं। थोड़ी-सी रेसिपी चेंज हो जाएगी क्योंकि चिकन तो एक साथ ही गल जाता है। लेकिन जो अगर आपने गोश्त के साथ बनाना है, तो उसमें आपको गोश्त पहले गलाएँगे हम और उसमें हम जो है बाद में सब्ज़ी ऐड करेंगे। बॉयल कर लेंगे या इस तरह से ना, छोटा या बड़ा गोश्त। चिकन का है कि वो तो अच्छा, दूसरा ये कि मेरी अम्मी अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, अब तो उन्हें फ़ौत हुए हुए एक अरसा गुज़र गया। अब वो ये करती थीं कि आलू जो है वो छिलकों समेत शामिल किया करती थीं और अब तो आप देखें इंटरनेट पे उसके बेतहाशा फ़ायदे विद पील जो है आलूओं के पकाने के बहुत फ़ायदे हैं। उसकी चिप्स होती है तो वो भी अलग से मतलब बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे महँगी बिकती है। ख़ैर, तो यहाँ पे हम मसाले की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले हमने जो है वो टमाटरों में वही नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और ये सब चीज़ें हम जैसे मसाला तैयार करते हैं। प्याज़ की कटिंग कर ली है और प्याज़ है यहाँ पे तकरीबन एक आप दरमियाने साइज़ की 2 प्याज़ें ले लें, क्योंकि सवा किलो के करीब गोश्त है, सवा ही किलो के करीब जो है वो गोभी है और आधा किलो के करीब आलू हैं। ठीक है? ये हमारी अपने हिसाब से होता है, आप ऊपर-नीचे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ना हमने प्याज़ को फ्राई कर लिया है। जब प्याज़ फ्राई हो जाएगी तो क्या है कि उसके साथ हम उसको मैं ज़रूर ये करती हूँ कि मैं उस पे प्याज़ पे ऑयल पे कर लेती हूँ गोश्त को, चिकन को फ्राई। यहाँ तक कि इसके अंदर जो एक अपनी उसकी खुशबू होती है, वो निकल जाती है, उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है। अच्छा, मेरे पास वो क्योंकि पिसा हुआ नहीं था अदरक-लहसुन, तो मैंने इसके साथ ही अदरक-लहसुन टमाटरों के मसाले के साथ ही ना ऐड कर दिया है। अब क्या है कि इसको हम भून लेंगे अच्छी तरह से, इतना कि बस ये ऑयल छोड़ दे। इसको हम इतना भून लेंगे। उसके बाद ये हमारे पास कुछ इस तरह से भुनी हुई शक्ल में आ जाएगा और उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे अपनी सब्ज़ी और क्योंकि मेरे हस्बैंड अपनी-अपनी चॉइस है, अगर आपको नहीं पसंद बहुत ज़्यादा भुनी हुई जो है वो गोभी, तो आप इसको पानी डाल के वैसे भी रख सकते हैं, लेकिन ये है कि 5-1 मिनट की, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आप 5-1 मिनट की हाफ़ टू 1 ग्लास वाटर के साथ स्टीम दे दें इसको, तो सारी चीज़ें जो हैं वो गल जाएँगी एक साथ ही और उससे बड़ा एक अच्छा जल्दी झटपट सा खाना रेडी हो जाता है। आप उसी टाइम में कुछ और कर सकते हैं। बस स्टीम की एहतियात है, वो पहले भी आपसे मैंने शेयर की थी ये बात कि एक तो इसके रबर, इनकी चीज़ों की चेकिंग बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा क्या है कि जो है ना इसकी बस चेकिंग है, वो चेकिंग अगर आप रखते हैं रबर की, ढक्कन की, चीज़ों की, व्हिसल की, तो फिर कुकर कुछ नहीं कहता और आप स्टीम लगा के कोशिश करें कि किचन में ना ठहरें, बाहर चले जाएँ। तो उससे ये है कि आपकी एक हिफ़ाज़त रहती है तो ये एक ऐसी चीज़ के पास ना रहें। अब हमने स्टीम को ओपन कर लिया तो इस फ़ॉर्म में जो है ना हमारे पास खाना आ गया है। इसमें मैं तैयारी पे डालूँगी गरम मसाला पिसा हुआ, वो बहुत अच्छा लगता है। फिर ये कि गार्निशिंग के लिए हरा धनिया, हरी मिर्चें मोटी वाली आई हुई हैं, कोई सी भी हों, ये तो बाद में आपने खानी नहीं होती, ज़्यादातर खुशबू के लिए ही होती हैं। और इसके साथ हम इसको अच्छी तरह से खुद ही पानी उड़ने देंगे, बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएँगे इसके अंदर और ये जो है हम हल्का-हल्का सा इसको साइडों से करेंगे ताकि क्योंकि हर चीज़ गल चुकी है और यहाँ पे हमारे पास मज़ेदार सा आलू गोभी चिकन का सालन रेडी है। चलें जी, आप भी ट्राई करें अपने घरों में, आम सी नॉर्मल सी रेसिपी है लेकिन ये बहुत मज़ा आता है खाने का, रोटी, चावल किसी भी चीज़ के साथ आप खाएँ इसको और एन्जॉय करें और दुआओं में मुझे याद रखें। मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ये देखें जी, ये इसकी फाइनल लुक है और बहुत ही मज़ा आने वाला है। अल्लाह हाफ़िज़।